हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू एनबी क्लासरूम। स्टूडेंट, आज के पार्ट में हम डिस्कस करने वाले हैं जो हमारे फिजिक्स पोर्शन के चैप्टर हैं और अदर पोर्शन के चैप्टर हैं उनके इम्पोर्टेंट पॉइंट्स। हमने केमिस्ट्री और बायोलॉजी के डिस्कशन कर लिए थे। वैसे मैंने आपको पहले ही बता दिया था इस बार के फिजिक्स पोर्शन के अंदर कौन से चैप्टर रहने वाले हैं। 10th, 12th और 13, ये 3 चैप्टर हमारे इस बार 2022 की परीक्षा में आने वाले हैं। तो फर्स्ट हम देखते हैं इनमें से चैप्टर 10 प्रकाश परावर्तन तथा अपवर्तन। ये चैप्टर 9 मार्क्स का रहेगा और स्टूडेंट इसी चैप्टर में से एक क्वेश्चन निबंधात्मक आएगा। और जब हमने इस चैप्टर को कवर किया था उस समय भी डिस्कशन किया था कि इसमें जो बड़ा क्वेश्चन है वो या तो दर्पण या लेंस, ठीक है, इनसे किरण चित्र निर्माण के रिलेटेड आएगा। तो आपको ये दोनों टॉपिक, दर्पण से किरण चित्र निर्माण, उत्तल अवतल दोनों, और गोलीय लेंस से किरण चित्र निर्माण, चाहे वो उत्तल लेंस हो चाहे वो अवतल लेंस हो, ये आपके एकदम टिप्स पे होने चाहिए। और आपको मैंने बहुत अच्छे तरीके से कवर भी करवाए हैं, ठीक है। सिंपल एक ही ट्रिक है, उसी एक ट्रिक से हम सारे डायग्राम इजीली बना सकते हैं। तो इनकी आप अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिए, है ना। नहीं कि एग्जाम टाइम में ऐसे नहीं हो कि दर्पण टेढ़े जा रहे हैं, पता ही नहीं है फोकस कौन सा है, ध्रुव कौन सा है। तो इसके लिए इन डायग्राम्स की प्रैक्टिस आपको बहुत ही अच्छे से करनी है। फिर इसमें हम देखते हैं परावर्तन अपवर्तन की छोटी छोटी परिभाषा, ठीक है। उन परिभाषाओं को आप देख लीजिए। चिन्ह परिपाटी के नियम आपको ध्यान में होने चाहिए, ठीक है। ये सिर्फ मैंने यहाँ ध्यान रखने के लिए लिखे हैं कि चिन्ह परिपाटी पता होगे तभी तो आप किरण चित्र इजीली बना सकोगे, तभी आप आंकिक प्रश्नों को भी इजीली हल कर सकोगे, है ना। और इसमें मोस्ट इम्पोर्टेंट रहेंगे नियम। अपवर्तन के भी 2 नियम थे और परावर्तन के भी 2 नियम थे। इन दोनों नियमों को भी आप अच्छे से पढ़ लीजिए, ठीक है स्टूडेंट। फिर इसमें कई बार एक छोटी सी परिभाषा रहती है लेंस की क्षमता की। और एक चीज़ मैंने यहाँ पर मेंशन नहीं की, वो थे दर्पणों के यूज़, लेंस के यूज़, है ना। उन्हें आप थोड़ा सा अच्छे से सबके, ठीक है। आप यूँ करिए, इसको मैं करने का एक अच्छा सा तरीका बताती हूँ। आप एक चार्ट लीजिए, चार्ट पे एक साइड पोर्शन दर्पण का रख दीजिए, एक साइड लेंस का रख दीजिए, समझ रहे मेरी बात को। फिर उनमें डायग्राम बना लीजिए, ठीक है। डायग्राम बनाते हैं ना, सारे के सारे जितने डायग्राम है, फिर नीचे वो सारणी, जो दोनों की सारणी थी, दोनों सारणी बना लीजिए तुलनात्मक रूप से, है ना। फिर सूत्र लिख लीजिए, फिर आवर्धनता का लिख लीजिए, और इनके 2-2 यूज़, ठीक है, 2 अवतल दर्पण के, 2 उत्तल दर्पण के, ठीक है। एक चार्ट बना लीजिए और उस चार्ट को कहाँ फिक्स करना है आपको, अपने स्टडी टेबल के ऊपर, ठीक है। देखो मैं यहाँ पे एक परफॉर्मा शेयर कर देती हूँ, ठीक है। आपको ये चार्ट प्रिपेयर करना है और ये चार्ट अपनी स्टडी टेबल पे, है ना। देखिए बहुत ही अच्छा 9 मार्क्स का चैप्टर है, लगभग पोर्शन आपका इस चार्ट में से कवर हो जाएगा, है ना। तो ये बहुत ही अच्छा है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, आप चार्ट लीजिए, चार्ट पे अपनी प्रैक्टिस भी हो जाएगी आपकी अच्छे से भी, हाँ आपको अच्छे से बनाना आ रहा है, और रिवीजन हो जाएगा और आपकी स्टडी टेबल पे रहेगा, तो आप थोड़ा सा इसके आपके माइंड के अंदर भी सेट होता रहेगा, ठीक है स्टूडेंट। तो ये था हमारा चैप्टर 10 प्रकाश परावर्तन तथा अपवर्तन। नेक्स्ट स्टूडेंट चैप्टर 12 विद्युत। ये 8 मार्क्स का चैप्टर आने वाला है। हमने सबसे पहले क्लास में इस चैप्टर को ही कवर किया था। ये चैप्टर हमारा आएगा 8 मार्क्स का। इसमें हमने सबसे पहले विद्युत किसे कहते हैं, विद्युत विभव विभवांतर किसे कहते हैं, ठीक है। छोटी छोटी परिभाषाएं, इनका सूत्र क्या होता है, इनका मात्रक क्या होता है, किस यंत्र से इनको मापते हैं, तो ये इसमें से आएगा। मोस्ट इम्पोर्टेंट इस चैप्टर में से आपको बताया था ओम का नियम। इसकी जो स्टेटमेंट है ना ओम के नियम की, किसी चालक तार की भौतिक अवस्थाएं ताप दाब यथा समान हो, तो वो स्टेटमेंट आपको एज इट इज, है ना, आप उसको चाहे कैसे भी करके घोट के पी लो, आपको वो स्टेटमेंट बहुत अच्छे से लर्न होनी चाहिए। फिर एक अच्छा तरीका, मान लो आपसे ओम का नियम पूछ लो तो आप वो स्टेटमेंट लिख के आओ, नीचे थोड़ा सा बता के भी आओ, V समानुपाती I, ठीक है। थोड़ा सा एक ग्राफ आपको बताया था, वो ग्राफ भी आप बना के आ सकते हो, तो वो काफ़ी लिखने में इफेक्टिव रहेगा। तो ओम का नियम आपको अच्छे से कवर करना है। फिर आते हैं सिंपल हमारे श्रेणी क्रम और समांतर क्रम के अंदर प्रतिरोध, है ना। प्रतिरोध का फॉर्मूला क्या होता है, श्रेणी क्रम में R1 + R2 + R3 और समांतर क्रम में 1/R1 + 1/R2, ठीक है। इनके फॉर्मूले और इनका आंकिक क्वेश्चन हल करना। नेक्स्ट आप देखोगे जूल का तापन नियम, जो हमने जूल के तापन नियम पढ़े थे, 3 पॉइंट्स थे उसके, वो जूल का तापन नियम भी आप अच्छे से कवर कीजिए। नेक्स्ट इसमें मेन टॉपिक आता है विद्युत शक्ति का, ठीक है। ओम का नियम आ गया, विद्युत शक्ति आ गया। विद्युत शक्ति को आपको टॉपिक को अच्छे से कवर करना है, छोटा सा टॉपिक है, आपको पता होना चाहिए 1 यूनिट में कितने जूल होते हैं,
हमारा विद्युत खर्च हम कैसे निकाल सकते हैं। इस पे क्वेश्चन की काफ़ी अधिक उम्मीद है कि विद्युत शक्ति का जो खर्च का निकालने का तरीका है उसके ऊपर कोई क्वेश्चन बन जाए। ठीक है, रेफ्रिजरेटर है या बल्ब है, इतने टाइम तक चलता है, 1 यूनिट का खर्चा इतना है तो इतने यूनिट का खर्चा कितना आएगा। तो ये ठीक है, इस टाइप का क्वेश्चन इसमें से आप अच्छे से कवर कर लीजिए। अंकित प्रश्नों की प्रैक्टिस जरूर कीजिए। जो फिजिक्स पोर्शन है उसमें जो 3 चैप्टर हमारे लिए गए हैं, इन 3 चैप्टर में से कन्फर्म एक अंकित क्वेश्चन रहेगा। उम्मीद तो है 10th या 12th चैप्टर में से एक अंकित क्वेश्चन कवर हो जाएगा आपके। तो इनके अंकित क्वेश्चनों की प्रैक्टिस आप कर लीजिए। फॉर्मूले जो है वो आप अलग से एक पेज पर नोट करके पिन कर लीजिए। अपनी कॉपी का लास्ट पेज है चाहे कैसे भी है, वहाँ पर आप सारे फॉर्मूलों की एक्साई कर लो। वैसे तो काफ़ी टाइम था, आपने रिवीजन कर लिया होगा, लेकिन फिर भी अगर हमें क्विकली देखना हो, कोई फॉर्मूले में हम अटक रहे हो, तो कितने 10-12 फॉर्मूले ही बनेंगे मुश्किल से पूरे। तो उनको क्या करें, आप एक जगह लिख लो, जब भी डाउट हो आप वहाँ देखें और खुद की फॉर्मूला शीट तैयार कर लें। ठीक है स्टूडेंट, तो ये था हमारा चैप्टर 12। नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट 13 चैप्टर है विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। ये चैप्टर हमारे 8 मार्क्स का रहेगा। इसमें सिंपल चीज़ें देखिए कि सीधे धारावाही चालक के कारण विद्युत क्षेत्र। ठीक है, हमने याद किया था ना, एक सीधी वायर ली थी, उसमें धारा प्रवाहित की थी, उसके चारों ओर विद्युत क्षेत्र होता है, वो वाला। परिनालिका हमने पढ़ी थी। ठीक है, क्या थी, विद्युत रोधी तांबे के तार, ठीक है, उसके ऊपर लपेट करके बनाते हैं इस प्रकार की, तो वो परिनालिका। और उसके कारण चुंबकीय क्षेत्र बाहर क्या होता है, भीतर क्या होता है, कैसे परिनालिका के अंदर अपन विद्युत चुंबक बना सकते हैं। तो ये परिनालिका टॉपिक आप अच्छे से कवर कीजिए। विद्युत मोटर पढ़ी थी और विद्युत जनित्र पढ़ी थी। दोनों की स्ट्रक्चर, दोनों की संरचना, दोनों की कार्यप्रणाली, दोनों का सिद्धांत, ये आपको मस्ट याद होना ही चाहिए। ठीक है, इनका भी आप वही करें, दोनों की स्ट्रक्चर आप बना लें, प्रैक्टिस कर लें अपनी शीट पे। दोनों की संरचना, स्ट्रक्चर, कार्यप्रणाली, सिद्धांत लिख के एक तुलनात्मक रूप से आप इसको तैयार करें, काफ़ी अच्छा है। इसके डायग्राम की प्रैक्टिस भी आप अच्छे से कर लीजिए। फिर विद्युत जनित्र हमें पता है काम करता है विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर, तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण का सिद्धांत आप कवर कीजिए। फिर मेन हमने 3 नियम पढ़े थे इस चैप्टर के अंदर, काफ़ी बार इनको क्लास के टाइम में भी रिवीजन किया था हमने। कौन से थे, दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम, फ्लेमिंग वाम हस्त नियम, फ्लेमिंग दक्षिण हस्त नियम। तीनों नियमों में से डेफिनेटली एक नियम आपके एग्जाम में होगा, चाहे दक्षिण दे दे या फ्लेमिंग के दोनों नियम में से कोई एक हो। आप इन तीनों नियमों को बहुत अच्छे से कवर कीजिए। वही सिंपल एक पेज पे तीनों को इकट्ठा नोट कर लीजिए। ठीक है, ये होते हैं शॉर्ट नोट्स। पूरा चैप्टर है, पूरे चैप्टर को आपको 2 ही पेजों में कवर करना हो तो वो होते हैं शॉर्ट नोट्स। तो ये शॉर्ट नोट्स की भी आप एग्जाम बना करके रखिए अगर आपको क्विकली रिवीजन करना है। जैसे एग्ज़ाम में 1-2 दिन की छुट्टी होती है तो बढ़िया से अपना पूरा कोर्स रिवीजन कीजिए। ठीक है, प्रिपेयर कीजिए। फिर होता है ना, सुबह का टाइम होता है, मान लो 8 बजे एग्जाम होते हैं, तो सुबह एक बार उठे तो क्विक अपने जो आपने 5-7 पेजों के अंदर अपने शॉर्ट नोट्स, ठीक है, तैयार कर लिए हो, उनको आपको रिवीजन करें। तो शॉर्ट नोट्स का टाइम क्या है, शॉर्ट नोट्स का टाइम अभी है। जैसे जैसे आप अब रिवीजन कर रहे हो, ये लास्ट मोमेंट है, इसके अंदर आप शॉर्ट नोट्स तैयार कर लीजिए। ऐसा नहीं है कि एग्जाम के टाइम में पढ़ने देखो तब आप उसमें से पॉइंट नोट कर रहे हो, अच्छा मैं पेपर में जाऊंगा तो सुबह ये फटाफट पढ़ लूँगा, है ना, ऐसा नहीं है। अभी शॉर्ट नोट्स का टाइम है तो अभी इनमें से छोटे छोटे पॉइंट्स निकाल करके नोट्स बना लीजिए। तो कौन से बनाने हैं नेक्स्ट हमें, ये नियमों के, दक्षिण हस्त, फ्लेमिंग वाम हस्त और फ्लेमिंग दक्षिण हस्त नियम का। नेक्स्ट एक छोटी सी बात आती है जो हम घरेलू विद्युत परिपथ पढ़ रहे थे, उसमें लघुपथन और फ्यूज़। ठीक है, मैं यहाँ नोट कर देती हूँ। ठीक है, लघुपथन और फ्यूज़, फ्यूज़ का क्या काम है, लघुपथन क्या होता है, फ्यूज़ लघुपथन से कैसे बचाता है, क्यों हम घरों में फ्यूज़ यूज़ करते हैं, तो ये थोड़ा सा आप इसके ऊपर भी ध्यान दीजिए। ठीक है स्टूडेंट, ये तो थे हमारे फिजिक्स पोर्शन के इम्पोर्टेंट पॉइंट्स। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं हमारा जो 15 और 16 चैप्टर है। वैसे तो देखिए, मैं हमेशा कहती हूँ कि ये जो लास्ट के जो चैप्टर होते हैं ये बोनस मार्क्स होते हैं एक तरह से, इनमें ज़्यादा कुछ नहीं होता, सिंपल हमारी डेली लाइफ की चीज़ें होती है, उसी के बारे में हमको बताना होता है। तो इन बोनस मार्क्स के चैप्टर में भी हम कुछ इंपॉर्टेंट खोज लेते हैं। फर्स्ट हम देखते हैं स्टूडेंट चैप्टर 15 हमारा पर्यावरण, जो 4 मार्क्स का रहेगा। 4 मार्क्स में आप देख सकते हो सिंपल छोटे छोटे क्वेश्चन रहेंगे। तो खाद्य जाल, खाद्य श्रृंखला, हमारे क्रियाकलाप और पर्यावरण भी, हमारे जो क्रियाकलाप है वो पर्यावरण को किस प्रकार इफेक्ट कर रहे हैं, किस प्रकार हम
बचा सकते हैं। इसमें हमने 2 चीज़ें पढ़ी थी, कौन सी? एक तो ओजोन परत क्षय वाली और दूसरी कचरा प्रबंधन की समस्या। तो उनके रिगार्डिंग बेसिक सी बातें। पर्यावरण संरक्षण कैसे कर सकते हैं, पर्यावरण मित्र व्यवहार आप कैसे कर सकते हैं, तो ये बहुत ही बेसिक सी चीज़ें। ऐसे ही है हमारा 16 चैप्टर प्राकृतिक संसाधनों का प्रबंधन, जो कि 3 मार्क्स का है। ठीक है, इसमें छोटी छोटी बातें, 3R सिद्धांत क्या होता है, रिड्यूस, रिसाइकल, रीयूज, संसाधनों का प्रबंधन आप कैसे कर सकते हो, जो स्टेक होल्डर हमने पढ़े थे कि वनों के दावेदार कौन हैं, वहाँ से। नेक्स्ट है बांध, बांध के क्या लाभ हैं, क्या हानियाँ हैं, जल संरक्षण की विधियाँ कौन सी हैं, जल संरक्षण हम कैसे कर सकते हैं, कोयला पेट्रोलियम की क्या समस्या है, कैसे प्राप्त होता है, कैसे हम इसको बचा सकते हैं, कहाँ इसका यूज़ कम करना चाहिए, ज़्यादा करना चाहिए, कैसे करना चाहिए कि प्रकृति को नुकसान नहीं हो। तो ये बिल्कुल एकदम जनरल सी नॉलेज। ये चैप्टर देखिए हमारे इसलिए लगाए जाते हैं कि हम अपने जो एजुकेशन को ग्रांट कर रहे हैं वो एक तरह से व्यावसायिक शिक्षा ही है। कि जैसे हमने फिजिक्स के चैप्टर पढ़े, केमिस्ट्री के पढ़े, तो हम इंजीनियरिंग में जा सकते हैं, फिजिक्स में फिजिसिस्ट बन सकते हैं, बायोलॉजी में बायोलॉजिस्ट बन सकते हैं। लेकिन हम ऐसी ही टेक्निक, ऐसी ही साइंस को डेवलप करें जो हमें पर्यावरण के प्रति भी जागरूक करे। इसलिए ये चैप्टर हमें पढ़ाए जाते हैं। जो हमारी एक्टिविटीज़ हैं, जो भी हम कुछ कर रहे हैं, वो पर्यावरण को इफ़ेक्ट नहीं करें, या पर्यावरण को कैसे हम संरक्षित रखें, इसलिए इन चैप्टर्स को पढ़ा जाता है। इसीलिए इनका नॉलेज हमारे लिए ज़रूरी है। ठीक है स्टूडेंट, तो ये थे हमारे फिजिक्स और अदर पोर्शन के इम्पोर्टेंट पॉइंट्स। अब हमने सारे कवर कर लिए हैं, तो अभी आप अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए और अच्छे से इनका रिवीजन कीजिए। ओके स्टूडेंट, तो फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।